हाथियों का 8 प्रजातियां इस धरती से विलुप्त हो चुका है। आज से लाखों वर्ष पूर्व इस धरती में हाथियों का 11 प्रजातियां रहा करती थी, जिसमें से विशालकाय मेमथ भी है, जो आज से 10,000 वर्ष पूर्व इस धरती से विलुप्त हो गया है। धरती में केवल हाथी का 3 प्रजाति ही बचा हुआ है: अफ्रीकन हाथी, सवाना हाथी और एशियाई हाथी। पूरे एशिया महाद्वीप में लगभग 42,000 एशियाई हाथी बचे हुए हैं, जो विलुप्ति के कगार पर है, जिसमें से 75% एशियाई हाथी हमारे भारतवर्ष में हैं, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाथी के संबंध में रोचक बातें व अफ्रीकन हाथी व एशियाई हाथी में अंतर बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें। अफ्रीकन हाथी और एशियाई हाथी के बनावट में अंतर होता है, जैसा कि ये अफ्रीकन हाथी है और ये एशियाई हाथी है। अफ्रीकन हाथी का कद काठी और वजन एशियाई हाथी से बड़ा होता है। एशियाई हाथी के माथे में 2 उभार होता है और अफ्रीकन हाथी के माथा बराबर होता है। अफ्रीकन हाथी के पीठ में ऊबड़ रहता है, लेकिन एशियाई हाथी का ऊबड़ नहीं रहता, वह प्लेन रहता है। अफ्रीकन हाथियों में नर मादा में दोनों में गजदंत पाया जाता है। एशियाई हाथी में केवल नरों में ही गजदंत होते हैं। साथियों, हाथियों का सूंड हाथियों के लिए बहुत उपयोगी अंग है। हाथी का सूंड उसका नाक का भी काम करता है और हाथ का भी काम करता है। हाथी एक बार में अपने सूंड में 10 लीटर पानी भर सकता है और उसको मुंह में ले जाकर पी सकता है। हाथी 5 किलोमीटर की दूरी से पानी की नमी को पहचान कर सूंघ कर जान लेता है कि पानी कहां पर है। हाथी का सूंड उसका चारा चरने, वृक्षों से झाड़ियां तोड़ने, घास चुनने व एक दूसरे को स्पर्श करने, ध्वनि तरंग भेजने व अभिवादन करने का काम आता है। हाथी का गंध पहचानने का शक्ति बहुत ज्यादा होता है। साथियों, एक वयस्क मनुष्य का मस्तिष्क का वजन 1.4 केजी होता है, जबकि हाथी के मस्तिष्क का वजन लगभग 5 किलो का होता है। इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथियों का याददाश्त कितना तेज होता होगा। हाथी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे से अपना ध्वनि तरंगों से बात करते हैं। हाथियों के इस गुण को अलौकिक गुण भी समझा जा सकता है। हाथी परिवार में रहते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हैं, जैसा अभिवादन करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जैसा इस वीडियो में दिख रहा है। ये लड़ाई नहीं है, एक दूसरे से ये हाथी खेल रहे हैं और स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को। ये इन लोगों के पारिवारिक भावनाओं को प्रदर्शित करता है। हाथियों का एक दूसरे के प्रति लगाव अटूट होता है और ये एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ चारा चरते हैं और अपने परिवार में ही रहना पसंद करते हैं।
नर हाथियों में मादाओं के लिए लड़ाई भी होता है, लेकिन लड़ाई कभी कभार आक्रामक भी हो जाता है। लड़ाई होने के पहले अगर कोई हाथी पीछे हट जाता है तो वह स्वीकार कर लेता है अपनी हार और वो लड़ाई खत्म हो जाता है। ये हाथियों का नियम है, जैसा कि हाथी पीछे हो गया। हाथी अपने परिवार के साथ और एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसमें हाथियों में परिवार का मुखिया उम्र दराज मादा होती है, जिसको महामाता भी कहा जाता है। चारा चरते हैं हाथी और मल करते हैं। इस पर्यावरण के लिए इनका मल बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। इनके मल में जो बीज रहते हैं वो जगह जगह फैलकर अंकुरित होते हैं। जैसा ये गोबरेला उस गोबर को ले जा रहा है, कहीं पर दबाएगा और उसमें जो बीज होगा वो अंकुरित होगा, जिससे प्रकृति और पर्यावरण संतुलित रहे। हाथी का जो कान होता है साथियों, उससे भी हाथी का पहचान किया जा सकता है। हाथी के कान के बनावट, उसके किनारे किनारे में देखिए ये धब्बा दिख रहा है, ये कटाव का निशान भी है उसमें। तो हाथियों के कान के बनावट से भी हाथी का पहचान व उनके उम्र का पहचान किया जा सकता है। जैसे ये हाथी का कान ऊपर से मुड़ा हुआ है, इससे यह प्रतीत होता है कि यह उम्र दराज है और काफी बड़ा है। हाथी एक दूसरे से के प्रति लगाव होता है और बच्चों के प्रति अटूट प्रेम होता है उस परिवार में। और जैसा कि देखिए ये नर जो है इस बच्चे को परेशान कर रहा है, तो दल के सभी हाथी उसे भगाने में लग जाते हैं कि आप बच्चे को परेशान कर रहे हो। इससे इन लोगों का भावना झलकता है, एक पारिवारिक प्रेम झलकता है। बड़ों के सुरक्षा घेरे में बच्चे चलते हैं और जो हाथी बदमाशी करता है उसको दल से बाहर भी कर देते हैं। बच्चे खासकर सुरक्षा घेरे में रहेंगे, परिवार के अन्य सदस्य उनको घेरा बनाकर सुरक्षित चलते हैं। और जैसा ये देखिए हाथी का बच्चा बीच में चल रहा है और अन्य हाथी अगल बगल में हैं। हाथी 2 वर्ष तक गर्भ धारण करता है एवं 4 वर्ष तक अपने बच्चे को दूध पिलाता है। हाथी अपने साथ में रहकर अपने बच्चे को जंगल में जीने का तरीका सिखाता है। ये देखिए जैसे ये बच्चे हाथी कैसे खेल रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इससे इन लोगों का प्रेम और भावना प्रकट होता है। हाथी के बच्चे अपने परिवार के साथ ही रहते हैं और सभी सदस्य बारी बारी उनको लाड प्यार भी करते हैं। हाथी के बच्चे कभी कभार शरारत भी करते हैं और अपने माता पिता को परेशान भी करते हैं। जैसा ये बच्चा अभी 2-3 साल का है और दूध पी रहा है। और ये हाथी बहुत ही सामाजिक हैं और इनके पारिवारिक प्रेम
बना हुआ रहता है, जैसे ये बच्चा अटखेलियां कर रहा है। हाथी का दांत 2 से 3 मीटर तक लंबा हो सकता है। अफ्रीकन हाथी का दांत ज़्यादा लंबा होता है। एशियाई हाथी का दांत कुछ छोटा होता है। हाथी इस दांत का उपयोग वृक्षों का छाल उतारने में करते हैं। जैसा देखिए वृक्ष का छाल निकाल रहा है, और एक दूसरे से लड़ाई में भी उसका उपयोग करते हैं। एक गुण और है हाथियों में, ये मनुष्य की तरह लेफ्ट और राइट, जैसे हम लोग लेफ्ट राइट हैंड का उपयोग करते हैं ज़्यादा, कोई राइट हैंड का उपयोग करता है, कोई लेफ्ट हैंड का उपयोग करता है, वैसे ही ये लोग भी लेफ्ट दांत का कोई हाथी उपयोग करेगा, ज़्यादा करेगा, और कोई हाथी राइट दांत का ज़्यादा उपयोग करेगा। ऐसे ही इन लोगों में आदत होता है। और ये दांत इन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, और इन लोगों का शोभा भी है। जैसे दांत के साथ ये हाथी कितना खूबसूरत दिख रहा है। दोस्तों, वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा सबकी जवाबदारी है। इस संदेश के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।